हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट वाला अनबॉक्सिंग। होप करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे, बिंदास होंगे। और अगर मेरे वाईटी शॉर्ट वीडियो आप लोग देख रहे होंगे मेरे इसी चैनल में, तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर इसी चैनल में नए हैं तो पक्का से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज जिस परफ्यूम का मैं इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ वो देख ही पा रहे होंगे मेरे हाथ में है, जो कि है बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से टोक्यो आओ दे पफा 100 ml का बोतल है। इसी का मैं इन डेप्थ रिव्यू आज करने वाला हूँ। तो देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका पैकेजिंग के बारे में, जो मैंने वाईटी शॉट में तो बताया हूँ, फिर भी एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बॉम्बे शेविंग कंपनी का बेजिंग किया हुआ है, टोक्यो आओ दे पफा लिखा हुआ है। यहाँ पे 100 ml का बॉटल है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, और यहाँ टोक्यो जापान का वाइब आपको दिख रहा होगा। यहाँ इनका ग्राफिक्स मस्त होता है जो भी हो। तो यहाँ पे टोक्यो लिखा हुआ है, देख ही पा रहे होंगे, बॉम्बे शेविंग कंपनी का बेजिंग किया हुआ है। यहाँ पे मार्केटिंग डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे 100 ml का बॉटल है। यहाँ पे MRP है 795, बट इसको मैंने एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा है, वो लास्ट में जाके बताऊंगा आप लोगों को। और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो देख ही पा रहे होंगे 36 मंथ्स यानी 3 साल। तो यहाँ पर भी बॉम्बे शेविंग कंपनी टोक्यो वगैरह लिखा हुआ है। तो पैकेजिंग के मामले में काफी बढ़िया है ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का टोक्यो। तो जो भी हो, ये रहा इसका पैकेजिंग। तो अभी सबसे मेन बात के ऊपर चलते हैं, जो इसका है नोट प्रोफाइल। तो जी हाँ, इसका जो मेन नोट प्रोफाइल है कंपनी द्वारा, नोट प्रोफाइल में टॉप नोट में इसका है लेमन, रोजमेरी, बर्गामोट, पाइनएप्पल और नेरोली। तो ये सब का ब्लेंड दिया हुआ है इसका टॉप नोट में। इसका जो मिड नोट है उसमें जैस्मिन, कोरिएंडर और कार्डमम, ये 3 का एसेंस दिया हुआ है। और इसका जो बेस नोट है उसमें मस्क, सैंडलवुड, रोजवुड, सीडरवुड और टोंगा का एसेंस दिया हुआ है। तो काफी शानदार ब्लेंडेड ये परफ्यूम है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 3 स्ट्रिप यहाँ पे रखा हुआ है, और ये वाला मैं इनिशियल स्प्रे करने वाला हूँ। इसका सेंट कैसा महकता है, ये वाला लगभग 10 मिनट के करीब हुआ है, और ये वाला मोर देन 1 आवर। तो ये मेरा ऑलरेडी स्प्रे किया हुआ है इसमें। तो चलिए एक बार इनिशियल स्प्रे करके देखेंगे इसका इनिशियल नोट्स वगैरह कैसा है या फिर कैसा महकता है। स्प्रे तो कमाल का है, देख ही पा रहे होंगे। जो भी हो, इसका सेंट खुशबू की बात ही अलग है, मजा आ गया एकदम। एक आपको इनिशियल नोट्स में एकदम फ्रेश, एक फ्लोरल, एक फ्रूटी, एक माइल्ड स्पाइसी फ्लेवर मिलेगा इस परफ्यूम में। इस परफ्यूम का इनिशियल नोट्स में आपको एक सिट्रसी, एक स्वीट वाइब मिलेगा। काफी पसंद आया मेरे को इसका इनिशियल स्प्रे, या फिर बोलेंगे इसका फ्रेग्रेंस। इनिशियल में मेरे को काफी मजा आया। और इसका जो मिड नोट है या फिर 10 से 15 मिनट बाद जो महकता है, उसमें एक आपको स्पाइसीनेस, एक फ्लोरल फील आएगा। और क्यों ना हो, इसमें एक जैस्मिन, कोरिएंडर और कार्डमम दिया हुआ है, उसी कारण से ये स्पाइसी फील करवाता है। और इसका जो बेस नोट है उसमें वुडी वुड दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है एक वुडी फील आएगा आप लोगों को, जिसको इस परफ्यूम को सेटल होने में काफी मदद मिलता है। और इसका जो टोंका है, इसमें बेस नोट में टोंका भी दिया गया है, इसमें आपको एक एडिशनल एक स्वीटनेस प्रोवाइड मिलता है इस परफ्यूम में। तो शानदार सा ब्लेंडेड ये परफ्यूम है, जो ये रहा इसी का नोट प्रोफाइल। तो चलिए अब सबसे मेन बात है इसका प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी। प्रोजेक्शन में ये और लॉन्जिविटी में काफी वीक है, बिल्कुल आपको हताश करेगा, परफॉर्म नहीं देगा। तो प्रोजेक्शन में केवल 10 से 15 मिनट प्रोजेक्ट करता है हार्डली। और अगर बात करेंगे इसका परफॉर्मेंस का, तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा, उससे ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, उससे ज्यादा ये परफॉर्मेंस नहीं मिला मेरे को। तो ऑन क्लोज वो भी, तो पता नहीं क्या EDP ये लोग बनाए हैं। पहले EDT के नाम से बेचते थे, अभी EDP के नाम से बेच रहे, पर परफॉर्मेंस और भी गिर गया है मेरे ख्याल से। मेरे को मुश्किल से हार्डली 1 से 1.5 घंटा ही परफॉर्म मिला, वो भी कोलकाता के वेदर में। तो सोचिए, जहां इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां तो परफॉर्म करेगा ही नहीं ये परफ्यूम। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी। अरे थोड़ा मार्केटिंग में तो आप लोग ध्यान दे रहे हो, थोड़ा परफ्यूम भी तो अच्छा बना दिया करो, या थोड़ा लॉन्जिविटी भी बढ़ा दिया करो, जिससे हम लोग को मदद मिले एक बजट परफ्यूम में। तो ये रहा इसका लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन। तो चलिए अभी बात करते हैं इसका यूजेस का। तो बिल्कुल से ये कैजुअल यूजेस में आप लोग लगा सकते हैं इस परफ्यूम को, काफी मजा आने वाला है। और बिल्कुल से ये कूल AC एनवायरनमेंट में लगाइए तो थोड़ा बहुत और परफॉर्म मिलेगा ये परफ्यूम में। और इसका जो एज ग्रुप, एनी काइंड ऑफ एज ग्रुप, ऑल एज ग्रुप में ये लगा सकते हैं। और यूनिसेक्स परफ्यूम है, यानी मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं इस परफ्यूम को। और इसका मेन जो प्लस पॉइंट है इसका फ्रैग्रेंस जस्ट ऑसम है। मजा आएगा आप लोगों को ये सूंघने में या फिर महसूस करने में।
तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा अगर दे देते तो और मज़ा आता। तो ये रहा इसका एज ग्रुप। और सीज़न की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है समर के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये सिट्रसी फील है, आप लोगों को समर में मज़ा आएगा, इवनिंग में या फिर नाइट वगैरह में काफ़ी पसंद आने वाला है ये परफ्यूम। और ये आपको एक ऐसा परफ्यूम जो एक हॉलीडे वाइब होता है ना, जो छुट्टी मनाने गए हैं, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे ये काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को ये परफ्यूम। तो ये रहा बॉम्बे शेविंग के तरफ से टोक्यो। फाइनल थॉट्स की अगर बात करेंगे, ये परफ्यूम का अगर सुगंध आपको महसूस करना है तो वन टाइम आप इसको परचेस कर सकते हैं, आपको पसंद आने वाला है बिल्कुल से, वो भी एक बजट प्राइस में मिले तभी इसको परचेस कीजिएगा। तो फाइनल प्राइस का अगर बात करेंगे तो इसको मैंने केवल खरीदा था 275 रुपये में। जी हाँ, 100 ml मेरे को 275 रुपीज़ में मिला था, वो भी बॉम्बे शेविंग कंपनी के वेबसाइट में कुछ ऑफर्स चल रहे थे, वहीं पे मैंने इसको परचेस किया था। और अभी फ्लिपकार्ट में मैंने शायद कम्युनिटी में पोस्ट किया था 198 आई गेस, उस प्राइस में ये परफ्यूम मिल रहा था। तो उस प्राइस में अगर ये 100 बॉटल मिल रहा होगा तो पक्का से आप लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा इसमें खर्च करना एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया परफ्यूम अच्छा लॉन्जेविटी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ट्राई करना हो तो वन टाइम ट्राई के लिए बेस्ट है, वो भी अगर बजटेड प्राइस है 200-250 के अंदर मिला तो आप लोग इसको उठा सकते हैं। अदरवाइज रहने दीजिए, जो इसका मेन देख ही पाओगे 795 है, बिल्कुल से बकवास है, इतना रेंज में आप लोग को ये परफ्यूम नहीं बाई करना चाहिए। तो मेरा फाइनल थॉट्स यही है, अगर आपको फ्रेगनेंस ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर इट। तो ये रहा मेरा फाइनल थॉट्स। तो सब कुछ तो मैंने बता ही दिया होगा, और अगर कुछ आपको जानना हो तो पक्का से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई इंडिविजुअली दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का ये इन डेप्थ रिव्यू काफी पसंद आया होगा आप लोगों को, और अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने ये EDP परफ्यूम यूज किया है, टोक्यो वाला बॉम्बे शेविंग की तरफ से अगर यूज किया है तो पक्का से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा आप लोगों को ये परफ्यूम कैसा लगता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महकते रहिए, चेकते रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टिल देन बाय बाय एंड नमस्ते।